नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा। पेश है आप सभी के लिए आज का न्यूज बुलेटिन। आइए शुरुआत करते हैं मेन हेडलाइंस के साथ। आउटसोर्स कर्मियों ने घेरी विधानसभा, सीएम ने दिया जल्द पॉलिसी बनाने का आश्वासन। भारत लौटने को तैयार नहीं हिमाचल के 8 छात्र, यूक्रेन से निकले, अब यूरोप में तलाश रहे ठिकाना। किन्नौर के आकपा में मजदूरों के शेड में लगी आग, एक मजदूर की जलने से मौत। मणिकर्ण के चिल्हा गांव में 3 मंजिला मकान स्वाह, जिंदा जल गए 4 मवेशी। 2 सड़क हादसों में 3 की मौत, सुबाथू में भाई बहन, चौपाल में महिला की जान गई। बीबीएमबी प्रबंधन पर कार्रवाई करेगी सरकार, शिमला में होगी पेशी, मौजूद रहेंगे प्रभावित क्षेत्रों के विधायक। रेणुका बांध के विस्थापितों को 70% रोजगार, प्रभावित परिवारों को ही मिलेंगे ठेके। अब आपके लिए समाचार विस्तार से। मांगे मनवाने के लिए विभिन्न कर्मचारी संगठन प्रदर्शन की राह पर चल पड़े हैं। विधानसभा सत्र के दौरान अब तक कई संगठन प्रदर्शन कर चुके हैं। इस फहरिस्त में अब आउटसोर्स कर्मचारी संघ भी शामिल हो गया है। खास बात यह है कि उनके प्रदर्शन में एम्बुलेंस कर्मचारी भी शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन संबंधित सीटों के बैनर तले प्रदेश के सैकड़ों मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया। इसके बाद यूनियन प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि आउटसोर्स कर्मियों के लिए शीघ्र ही नीति बनाई जाएगी। इससे पहले आउटसोर्स कर्मियों की रैली 12 बजे पंचायत भवन शिमला से शुरू हुई और फिर विधानसभा के बाहर पहुंची। यहां पर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और सरकार से आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाने और उन्हें रेगुलर करने, 26,000 वेतन देने और सुप्रीम कोर्ट के समान काम के समान वेतन के निर्णय को लागू करने की मांग करने लगे। उग्र प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन ने तुरंत हस्तक्षेप किया और मुख्यमंत्री से प्रदर्शनकारियों को बातचीत का न्यौता दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी धरने पर डटे रहे। इसके बाद आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला। मुख्यमंत्री ने जहां एक और सभी कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि कैबिनेट सब कमेटी बहुत जल्दी अपनी सिफारिशें सरकार के समक्ष रखेगी और उसके बाद नीति निर्धारित की जाएगी, वहीं दूसरी ओर महासंघ को 14 तारीख को मिलने के लिए कहा। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोदरेज नंबर 1 मिस हिमाचल 2021-22 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी, ब्यूटी पार्टनर रोजा हर्बल। अगर आप भी बनना चाहती हैं मिस हिमाचल तो तैयार रहें। ऑडिशंस शुरू 7 मार्च से। जल्द आ रहे हैं आपके शहर। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र या लाइक करें मिस हिमाचल के फेसबुक पेज और फॉलो करें इंस्टाग्राम पर। रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच हजारों छात्र भारत लौट आए हैं। हालांकि 8 हिमाचली छात्र ऐसे हैं जो यूक्रेन से तो निकल आए हैं लेकिन भारत नहीं लौटना चाहते। ऐसे में वे यूक्रेन के पड़ोसी देशों में रहकर यूरोप में ही ठिकाना तलाश रहे हैं। यूक्रेन में फंसे 8 हिमाचली छात्र भारत लौटने को तैयार नहीं हैं। इन छात्रों को यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्रों से बाहर निकाला गया है और अब वे पोलैंड और रोमानिया पहुंच चुके हैं। इन सभी छात्रों ने भारत लौटने से इनकार कर दिया है। इसकी जानकारी छात्रों ने विदेश मंत्रालय को दी है और विदेश मंत्रालय के माध्यम से ये जानकारी हिमाचल सरकार ने सभी छात्रों के घरों तक पहुंचा दी है। माना जा रहा है कि सभी छात्र अब यूरोप की नागरिकता की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उधर सूमी में हिमाचल के 2 छात्र युद्धग्रस्त क्षेत्र में बमबारी के बीच फंस गए थे। उन्हें भी पोलैंड पहुंचा दिया गया है। उन्हें आगामी उड़ानों से भारत लाया जाएगा और यहां से उनके घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की रहेगी। उधर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल के 9 छात्र जल्द ही वापस लौट आएंगे। अब तक 441 छात्रों को वापस लाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 8 छात्र भारत लौटने को तैयार नहीं हैं। ये छात्र युद्धग्रस्त क्षेत्र से बाहर निकल आए हैं। इस समय हिमाचल का कोई भी छात्र यूक्रेन में नहीं बचा है। किन्नौर में पेश आए एक दर्दनाक हादसे में जलने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि अन्य परिवार इस हादसे में बाल बाल बच गए। ये मजदूर झारखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को फौरी राहत राशि सौंप दी है।
किन्नौर जिला के आकपा स्थित विश्राम गृह के निकट 3 शेड में आग लगने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। बताया जा रहा है कि शेड कोल तार के ड्रम से बना था। पुलिस के मुताबिक इस शेडनुमा मकान में झारखंड के 3 परिवार रहते थे। इस आगजनी में छोटू किस्कू नाम के एक मजदूर की जलने से मौत हो गई तथा अन्य 2 शेड में रहने वाले अन्य परिवार बच गए। ये तीनों परिवार मजदूरी करते हैं। आग लगने के कारणों का अभी कोई पता नहीं चल पाया है। आग को स्थानीय लोगों, पुलिस कर्मचारियों व मजदूरों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। प्रशासन द्वारा मृतक के परिवार को 10,000 रुपए एवं अन्य 2 परिवारों को 5-5 हजार रुपए की राहत राशि मौके पर ही प्रदान की गई। राजस्व विभाग द्वारा इस आगजनी से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। जैसे जैसे सर्दियां खत्म हो रही हैं, वैसे वैसे प्रदेश में आग लगने की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। अब ताजा घटनाक्रम में कुल्लू के मणिकर्ण में एक मकान में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। इसी दौरान 4 मवेशी भी लपटों की भेंट चढ़ गए। मणिकर्ण घाटी के शिल्हा में 3 मंजिला मकान आग की भेंट चढ़ गया। मंगलवार देर रात पेश आई घटना में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जिस समय मकान में आग लगी तब सारा परिवार रसोई में था। जानकारी के अनुसार जैसे ही आग की लपटें मकान की छत से उठी तो गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद लोग आग पर काबू पाने में जुट गए, लेकिन काष्ठकुणी शैली के मकान में आग इतनी तेजी से भड़की कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। इस दौरान 4 मवेशी भी जिंदा जल गए। राजस्व विभाग से हल्का पटवारी और पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रही है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार पीड़ित परिवार को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। हिमाचल में आए दिन पेश आ रहे सड़क हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इसी कड़ी में अब सुबाथू और चौपाल में हुए 2 हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सोलन और शिमला में पेश आए 2 सड़क हादसों में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहला हादसा जिला सोलन में छावनी क्षेत्र सुबाथू के साथ लगते गंभर पुल में पेश आया है। बुधवार को एक कार पुल से नीचे गिर गई, जिसमें भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों भाई बहन अपनी दादी के अंतिम संस्कार में जा रहे थे। जैसे ही वे गंबर पुल की उतराई उतर रहे थे कि उनकी कार अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे गंबर नदी में जा गिरी। दोनों भाई बहन चंडीगढ़ से दाड़ला घाट के कसौल जा रहे थे। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वहीं दूसरा हादसा चौपाल उपमंडल के तहत पुलबाहल क्षेत्र में पेश आया। यहां एक कार लुढ़ककर 50 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद हादसे के कारणों की छानबीन शुरू कर दी है। प्रदेश में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के कई प्रोजेक्ट लंबित हैं। सरकार द्वारा निर्देश देने के बाद भी बोर्ड इन मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। ऐसे में सीएम जयराम ठाकुर ने जल्द ही बीबीएमबी प्रबंधन पर कार्रवाई करने की बात कही है। पेश है ये रिपोर्ट। प्रदेश सरकार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। सरकार जल्द ही बोर्ड प्रबंधन को शिमला तलब करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा सदन में इसके संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की भी बात बीबीएमबी नहीं सुन रहा है। कई बार अधिकारियों से बात हो चुकी है, लेकिन जो मसले बीबीएमबी के समक्ष रखे जाते हैं उन्हें पूरा नहीं किया जाता है। विकास के प्रोजेक्ट्स पर बीबीएमबी का दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं है और इस वजह से लगातार मामले लंबित हो रहे हैं। बार बार सरकार की तरफ से बोर्ड से बात की जाती है, लेकिन सरकार की बातों को टाल दिया जाता है। ऐसे में जब मुख्यमंत्री ने बीबीएमबी को तलब करने की बात कही तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई विधायकों ने हाथ खड़े कर दिए। विधायकों ने एक मत से कहा कि जब ये बैठक होगी तो उन्हें भी बुलाया जाए, ताकि वे भी अपने क्षेत्र की बात इस बैठक में उठा पाएं। बहुप्रतीक्षित रेणुका बांध परियोजना के जल्द सिरे चढ़ने की उम्मीद है। वहीं विधानसभा में ऊर्जा मंत्री ने ऐलान किया है कि परियोजना में विस्थापित परिवारों को ही अधिकतम रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा काम पूरा होने पर स्थानीय लोगों को ही मछली पकड़ने का अधिकार दिया जाएगा। रेणुका बांध परियोजना से विस्थापित परिवारों को 70% रोजगार दिया जाएगा। ये रोजगार बांध में होने वाली कुल भर्ती में से होगा।
मौजूदा समय में 45 व्यक्तियों को रोजगार मुहैया करवाया जा चुका है। इसके साथ ही 5 लाख रुपए तक के सभी ठेके प्रभावित परिवारों को ही दिए जाएंगे। वहीं योजना के प्रभावितों के वाहन ही किराए पर लिए जाएंगे। ये खुलासा ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने सदन में किया है। उन्होंने कहा कि परियोजना प्रभावित परिवारों को स्वरोजगार के लिए 50,000 रुपए तक का अनुदान भी दिया जाएगा। इसके साथ ही जब परियोजना बनकर तैयार हो जाएगी, प्रभावित परिवारों को मछली पकड़ने या मत्स्य अखेट का अधिकार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि रेणुका बांध निर्माण के लिए 947.40 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। मौजूदा समय में 17 परियोजना प्रभावित पंचायतों में जिन परिवारों की भूमि और मकानों का अधिग्रहण किया गया है, उनकी सूची रेणुका जी बांध परियोजना ने सत्यापन के लिए उपायुक्त को भेजी है। चलते चलते में नजर डालेंगे आज की कुछ और मुख्य घटनाओं पर। लाहौल घाटी के लिए 2.5 महीने बाद दौड़ी HRTC बस SDM केलांग प्रिया नागटा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सुंदरनगर में नौकरी के नाम पर ठगी, खाते में 2 रुपए जमा करवाते ही उड़ गए 2 लाख रुपए। शांति भंग के आरोप में SDM ऑफिस धर्मशाला में पेश हुए पूर्व CPS नीरज भारती। बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, चयन आयोग ने घोषित किए 2 परीक्षाओं के अंतिम परिणाम। तो दर्शकों, आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ और जरूर देखें 9 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव।